जय सीताराम। प्यारे साथियों, जब भी रिद्धि सिद्धि की बात होती है तब अनायास ही भगवान गणपति का स्मरण हम सबको हो आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से ही हमने सुना है कि भगवान गणपति का पूजन करने से जीवन में सब प्रकार की सफलता और समृद्धि हमको और आपको प्राप्त होती है। और आप देखें कि अपने घरों में अपनी माताओं को गणेश चतुर्थी के दिन इसी उद्देश्य को लेकर के भगवान गणपति का पूजन करते हुए हमने देखा है। माँ बड़े प्रेम और विश्वास के साथ पूजन करती है और उसका वह विश्वास प्यारे साथियों समय आने पर फलीभूत भी होता है। उसकी कामनाएं पूरी होती हैं और वह सुख का अनुभव करती है। किंतु आज यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या हम और आप जिन कामनाओं को लेकर के भगवान गणपति का पूजन करते हैं, क्या उन कामनाओं की पूर्ति हो जाना ही वास्तव में सिद्धि है या फिर सिद्धि का वास्तविक अर्थ कुछ और ही है। आज हम लोग यहाँ इस वीडियो में सिद्धि के वास्तविक अर्थ पर गंभीरता से विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे साथियों आज की अपनी चर्चा को। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भगवान गणपति की वंदना करते हुए विनय पत्रिका में उनको सिद्धि सदन और कृपा सिंधु कहकर के संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। हे भगवान गणपति, आप सब प्रकार की सिद्धियों के घर हैं और अत्यंत कृपालु हैं, कृपा के समुद्र हैं। इसलिए जो दीन दुखी जन हैं वे आपकी उपासना करते हैं। आपकी कृपा के फलस्वरूप जीवन में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इस तरह प्यारे साथियों, गोस्वामी जी की दृष्टि में गणपति जी की कृपा यदि जीव पर हो जाए, हम पर और आप पर हो जाए, तो हम और आप निश्चित ही सिद्धि को प्राप्त करेंगे। लेकिन गोस्वामी जी अपनी वंदना में यह कहते हैं कि प्रभु, संसार जिसको सिद्धि समझता है, मेरे लिए वह सिद्धि नहीं है। यानी कि संसार की दृष्टि में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति ही सिद्धि है। अब आप देखें ना कि कोई घर मिल जाए इसलिए पूजन करता है, तो कोई धन मिल जाए इसलिए करता है, कोई नौकरी के लिए, तो कोई स्वस्थ और सुंदर शरीर के लिए भगवान गणपति की उपासना करता है। तो संसार में सभी भगवान गणपति की उपासना, उनका पूजन कर रहे हैं, किंतु उसके मूल में कामना संसार और शरीर की ही है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार और शरीर की कामना लेकर के उपासना करना प्यारे साथियों ठीक नहीं है, क्योंकि इनका मिल जाना वास्तविक सिद्धि नहीं है। यह तो आने जाने वाली वस्तुएं हैं, नाशवान हैं। इनके लिए उपासना करना तो भगवान गणपति का एक प्रकार से अपमान करना है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तविक सिद्धि फिर क्या है, जिसकी कामना हमको और आपको करने के लिए गोस्वामी जी प्रेरित कर रहे हैं। तो इस संबंध में गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, वास्तविक सिद्धि संसार और शरीर की कामना नहीं है, बल्कि भगवान हमारे मानस मंदिर में, यानी कि हमारे मन मंदिर में आकर के बस जाएं, विराजित हो जाएं, यह है वास्तविक सिद्धि। और इसलिए भगवान गणपति की वंदना करते हुए प्यारे साथियों गोस्वामी जी कहते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। हे भगवान गणपति, आप कृपा सिंधु हैं, कृपा के समुद्र हैं, अतः मुझ पर कृपा करें और जो वास्तविक सिद्धि है वह राम तत्व मुझे प्रदान करें। श्री राम जानकी मैया सहित मेरे हृदय में विराजित हो जाए, ऐसी कृपा करें, क्योंकि उसी से जीव सुखी हो सकता है, मस्त हो सकता है। तो प्यारे साथियों, भले ही संसार की जो छोटी छोटी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति भगवान गणपति की उपासना से, उनके पूजन से हमारी हो जाए,
और उसमें हम सुख का अनुभव भी करने लगें, किंतु सच बात तो यह है कि वह जो हमारा सुख होगा वो स्थायी नहीं होगा, क्योंकि संसार और शरीर ही जब नष्ट होने वाले हैं तब उसके सुख की कामना भला हमको कैसे सुखी कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भगवान गणपति की उपासना, उनका पूजन सच्ची सिद्धि की प्राप्ति के उद्देश्य से ही करें। हम उनकी उपासना अपने प्रभु को पाने के लिए करें, रघुनाथ जी को पाने के लिए करें। और आप देखें कि जब ऐसा होगा तब हम और आप सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। पहले साथियों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरे भाव को हृदयंगम कर लिया होगा, धारण कर लिया होगा। अपने विचार इस विषय पर कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और गंभीर और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम।